नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रगति गुप्ता। मैं श्रेयास की को-फाउंडर हूं। पिछले 8 साल से हम श्रेयास में डिफरेंट क्रॉनिक डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं और लोगों को बीमारियों से फ्री कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, किचन कैसे हमको हेल्दी रख सकते हैं। देखो, मोस्टली अगर हम बात करें, हमारी किचन में ही हमारी हेल्थ छुपी हुई है। तो बहुत सी ऐसी स्पाइसेस हैं, बहुत से ऐसे मसाले हैं जो आपको हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। तो हम बहुत ईजिली इसको छोटा मानते हैं कि ये मसाला ही तो है, इससे क्या होगा। लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ट्रेमेंडस है, क्योंकि आपको हेल्दी रखने में वो मदद करती है। अगर हम एक सिंपल बेसिक मसाले की बात करें, फॉर एग्जांपल हल्दी, जिसे हम नॉर्मली डेली रूटीन में खाने में खा रहे होते हैं, बट हमें उसकी ताकत के बारे में मालूम नहीं होता जब तक हम कोई ऐसी बीमारी से सफर नहीं कर रहे जिसे वो ठीक कर रही है। तो अगर हम हल्दी की बात करें, हल्दी के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है करक्यूमिन, जो मोस्टली इसके पीछे वर्क करता है, मतलब आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। तो हल्दी हम डेली रूटीन में अपने खाने में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बट अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको कोई डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर ले सकते हैं। जैसे हल्दी को कद्दूकस किया और उसको आपने बॉईल करके काढ़ा के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। आप जो टर्मरिक टीज़ अवेलेबल हैं उस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। बहुत से सर्दी खांसी जुकाम जो बेसिक इन्फेक्शंस है उन्हीं से बचा लेती है, और इवन कैंसर तक को भी ट्रीट करने की ताकत इसके अंदर है। तो जैसे अगर हमारे चोट लग जाती है या कहीं पैर उठ जाता है तो कहते हैं हल्दी वाला दूध पी ले, तो ये उसका वही रीजन था। बिल्कुल, और इवन उसको क्रश करके अप्लाई भी किया जाता था लेप बनाकर, तो उस फॉर्म में भी वो यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियसली यूज़ किया भी जाता था जब तक लोगों के पास कोई ऑइंटमेंट्स नहीं थे, तो इसी फॉर्म में वो अपने वुंड्स को हील अप करवाते थे, ठीक करवाते थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ताकत है और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हेल्प करती है वुंड हीलिंग में, एक्सटर्नली ऑल्सो एंड इंटरनली टू। तो हल्दी रोज ले सकते हैं। हाँ, हल्दी आप रोज़ ले सकते हो, हम खाने में खाते भी हैं। तो सुबह हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, रात को पीना चाहिए। आपको डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी दूध टॉलरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिन्हें दूध से ही दिक्कत होती है, उन कंडीशन के अंदर हम कोई भी टर्मरिक टी या फिर काढ़ा के फॉर्म में बॉईल करके दे सकते हैं। जो लोग दूध इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो आपने इसे सुना भी होगा, गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। तो हल्दी वाला दूध आप कभी भी पी सकते हो। नाइट टाइम में इसलिए दिया जाता है कि आप पूरी स्लीप अच्छे से ले पाओ, कोई बॉडी एक्स है या फिर थकावट है उसको ये दूर करती है। तो इसलिए मोस्टली आपने सुना होगा कि रात के समय में पिया जाता है। और हल्दी का पाउडर लेना चाहिए या जो कच्ची हल्दी आती है वो। देखो, जो भी अवेलेबल हो, इक्वली दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। कच्ची हल्दी मिल जाए तो वेल एंड गुड, उसको आप क्रश करके बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसकी टर्मरिक टी बनाकर यूज़ कर सकते हैं, तो इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो आपका पाउडर है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्दी ज्यादा लेने से गर्मी वर्मी भी होती है क्या। उसको आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में लो ना। हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल्दी ले रहे हैं तो उसी को ले रहे हैं, उसके साथ बाकी स्पाइसेस हैं जो उसे बैलेंस करती है। जैसे लौंग हो गया, वो ठंडा होता है प्रॉपर्टी इन नेचर। तो अगर हम उसके साथ उसका डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप कंप्लेन बोल रहे हो कि कुछ लोगों में अगर ऐसा देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। और किसी स्पाइस के बारे में बताओ। दालचीनी है, उसकी भी एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, इवन आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। तो जो लोग ओबीस हो रहे हैं, वजन बढ़ता चला जा रहा है, वो भी डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर इसको यूज कर सकते हैं, अपने खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी डिशेस के अंदर इसे ऐड ऑन कर सकते हैं, इसका पाउडर ऐड ऑन कर सकते हैं। जिंजर हो गया, आप फ्रेशली अवेलेबल जिंजर अपने खाने में यूज कीजिए, उसका ड्रिंक बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका ड्राई फॉर्म जो आता है सॉल्ट के फॉर्म में, जो हम सुनते हैं जिंजर को ड्राई करके पाउडर किया जाता है। तो आप अगर अपने खाने में उसको यूज़ करते हो, आपकी डाइजेशन भी बेटर रहती है और आपको बेटर फील होता चला जाता है, कोई भी इश्यूज नहीं आते, गैस्ट्रिक ट्रबल्स नहीं आती, जॉइंट पेन नहीं होता। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर भी। आपने 3-4 बार बोला डिटॉक्स ड्रिंक। हाँ। ये बनती कैसे है डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक आप एक काढ़े के फॉर्म में बना सकते हो। तो हम मल्टीपल स्पाइसेस भी ले सकते हैं और सिंगल स्पाइस भी ले सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि बॉडी में ज़्यादा गर्मी ना हो, कुछ लोगों में माउथ अल्सर होना, गैस्ट्रिक इरिटेशन होना, कोविड के टाइम में आपने सुना भी होगा आयुष्वात इन ट्रेंड बहुत चला था, कुछ लोगों को बहुत अच्छा रखा, बट कुछ लोगों के मुंह में छाले भी हो रहे थे। तो हमें जब भी कोई डिटॉक्स ड्रिंक बनाना है तो हमें इस फॉर्म में लेना है कि जो भी आइटम थोड़ा गर्म है नेचर में, उसको बैलेंस भी साथ में करना है। तो अगर हम दालचीनी का यूज़ कर रहे हैं, हल्दी का यूज़ कर रहे हैं,
तो साथ में आप छोटी इलायची, लौंग का इस्तेमाल भी उसके साथ में कीजिए, ताकि वो वहाँ पे बैलेंस आउट करे और उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, और बल्कि आपको जो इफेक्ट आ रहा है वो और बेटर आए। तो हम इस तरीके से मिक्स करके बनाएंगे इसे। कितने टाइम तक लेना है? कितने टाइम तक लेना है, आप लाइफ टाइम पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि 21 दिन के बाद में ही चीजें चेंज होती है, उसके बाद में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, एक ब्रेक ले लो, मतलब मैंने कई लोगों से सुना है, ऐसा कुछ होता है या फिर? देखो, ये हमारी नेचुरल हर्ब्स हैं जो आप खाने के अंदर स्पाइसेस रोज इस्तेमाल कर रहे हो, आज तक भी हमने खाई है। एज पर सीजन थोड़ी सी वेरिएबिलिटी करनी पड़ती है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जिंजर की मात्रा कम कर दिया और लौंग की मात्रा बढ़ा दिया, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए, आपको कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स ना दे, माउथ अल्सर्स ना हो जाए, पेट में जलन ना हो जाए। तो इस तरीके से हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स आप उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हो, तो आप यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और क्या किचन की चीजें हैं जो हमारे को मदद कर सकती है? और किचन की चीज़ें आप जो सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है, इसके अंदर भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपकी डाइजेशन के लिए सबसे पहले ये यूज़ की जाती है। अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बनती है या फिर एसिडिटी बहुत बन रही है, तो आप जीरा सौंफ को भिगोकर रात में पानी में छोड़ सकते हो, मॉर्निंग में उठ के आप उसे पी सकते हैं। मतलब ठंडा ही कंज्यूम कर लिया, उसको बॉईल नहीं किया, या आप मॉर्निंग में बॉईल किया, उसको हाफ छोड़ा और फिर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे और फिर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं, आपकी डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं। बेसिकली आपका अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है तो काफ़ी बीमारियों से आप बच जाते हो, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि सारी जो बीमारी की जड़ है वो हमारे पेट में जुड़ी हुई है। अगर आपका गट हेल्दी है तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। तो गट को हेल्दी रखने के लिए हमें सारे काम करने पड़ेंगे सबको। कोई गट डिटॉक्स या गट को हेल्दी रखने के लिए भी कोई ड्रिंक होती है? गट को हेल्दी रखने के लिए आप इन्हीं आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। आप जिंजर यूज़ कर सकते हैं, आप जीरा ले सकते हैं, साथ में सौंफ ले सकते हैं, जो मोटी सौंफ आती है। तो ये कूलिंग एजेंट भी है हमारे साथ पास में, और इसके अंदर डाइजेशन प्रॉपर्टीज भी है। तो दोनों ही चीज़ें हैं जो मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है। तो आप इसका ड्रिंक बना के यूज़ कर सकते हो, रादर दैन कंज्यूमिंग टी, जो आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स और कुछ एज सच बेनिफिट्स नहीं देती। तो उसकी जगह अगर हम रिप्लेस करते हैं इस ड्रिंक से, तो डेफिनेटली आपको उसमें चेंजेस मिलेंगे अपनी रूटीन के अंदर, अपने मेटाबॉलिज्म में। आपकी जो कंप्लेंट्स, मोस्टली गैस्ट्रिक इश्यूज आते हैं जब सीजन चेंज होता है स्पेशली, तो वहाँ पे ये लड़ने में मदद करेगी आपको। जब आज से 7-8 साल पहले ना मुझे कमर की प्रॉब्लम आई थी, तो मुझे इंटरनेट से कुछ पता लगा कि काली जीरी लो और 4-5 चीज़ें और मिलाई, उसको भुन के रोज सुबह खाली पेट लेना होता था गर्म पानी के साथ में, उससे कमर दर्द सही हो जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है कि दर्द वर्द के लिए भी कुछ होता है? आप बताओ अपने एक्सपीरियंस से, आपको कुछ बेटर फील हुआ था उस? मुझे फर्क लगा था। हाँ, तो जो ये रेमेडीज होती है या हम घरेलू नुस्खे बोल देते हैं, हाँ। पहले हम मानते थे कि बीमारी तक पहुंचे ही ना, तो इनिशियली हम घर पे ही अपना इलाज कर लेते थे, दादी माँ के नुस्खे हो गए या घर में ट्रीट किया जाता था। तो ये सारे आपके अक्यूट कंडीशंस, जब आपको बीमारी हो रही है शुरुआत में, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है क्रॉनिक डिजीजेस में काम नहीं करती, बट जब क्रॉनिक डिजीजेस बन जाते हैं उस टाइम पे एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इनिशियली अगर हम डेली अपने रूटीन में इन आइटम्स को यूज़ करते रहें तो हम मोस्टली हेल्दी रहेंगे, हम बीमारी तक पहुंचेंगे ही नहीं, वहीं पे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आ रहा है, पिछले कुछ टाइम से एक ट्रेंड आ रहा है बीमारियों का, कैंसर जैसे आपने बात करी है, बहुत सारी बीमारियां जो पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी इंडिया के अंदर। यूएस में उसका ट्रेंड था, ट्रेंड ही बोलूंगा इसका, पर इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम वही स्पाइसेस खा रहे हैं, सब कुछ वही खा रहे हैं, फर्क क्यों पड़ रहा है? फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। स्पाइसेस वही हैं, बट अब मोस्टली आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम आ गए हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो बहुत रोल प्ले करता है आपको बीमार करने में। हमें लगता है स्ट्रेस कुछ भी जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस किसी को किसी भी चीज़ का हो सकता है। मुझे कल एग्जाम में जाना है, मुझे परफॉर्म करना है, उस चीज़ का स्ट्रेस भी हो सकता है। घर पे ये दिक्कत हो रही है, उस चीज़ का स्ट्रेस भी हो सकता है। मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उसका स्ट्रेस भी हो सकता है। वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका स्ट्रेस होता है। और जैसा एरा चल रहा है, ऑब्वियसली एक हमारा जो लाइफस्टाइल है इस तरीके का हो गया है, भागा दौड़ी चल रही है, फाइट फॉर मनी एंड पोजीशन चल रहा है। तो उस दौरान अगर हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को नहीं समझते हैं और हर चीज़ का हम स्ट्रेस लेते हैं, डिटॉक्स नहीं करते अपने आप को, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बीमारियां होने वाली हैं, तो उससे हम नहीं बच सकते। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करना है। स्ट्रेस हर किसी को है, आपको भी होगा, मुझे भी होगा,
पेशेंट्स हैं, आप डेली रूटीन में काम कर रहे हो, हर चीज़ को मैनेज करना है, बहुत सी चीज़ें एंगेज होती है। बट द पॉइंट इज दिन में 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको गाने सुनना पसंद है, आपको टीवी देखना पसंद है, आपको कोई भी एक्टिविटी, कोई ड्राइंग करना या पेंटिंग करना पसंद है, उसको ज़रूर ऑप्ट कीजिए। 1 घंटा ज़रूर अपने लिए निकालिए। अगर आप उतना कर लेते हो तो आप स्ट्रेस से दूर रहते हो, एटलीस्ट डिटॉक्स कर पाओगे अपने आप को, थोड़ा सा आपका माइंड सेट चेंज होगा, आपको पॉजिटिव फील होगा। क्योंकि अगर आप ये सब चीजें करते हो तो आपको अच्छा फील होगा कि मैंने पूरे दिन में अपने लिए एटलीस्ट कुछ किया। तो अगर आप ये भी कर लेते हो तो स्ट्रेस से आप कोसों दूर रहोगे। ठीक है। और इसके लिए भी कोई आता है क्या दादी को आसान उसका, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए? रिलीफ रहने के लिए आप अश्वगंधा एक हर्ब है, उसका यूज कर सकते हो। तो आप उसका पाउडर बना के मॉर्निंग इवनिंग 1/4 चम्मच, आधा चम्मच कंज्यूम कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, डिस्टर्ब स्लीप होती है, या फिर बॉडी में बहुत वीकनेस बनी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करेगा। क्वांटिटी कितनी है? आप दूध के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून से आप शुरू कीजिए, 5-6 ग्राम से ऊपर नहीं इनिशियली स्टार्ट। और टाइमिंग सुबह और शाम, खाने से पहले, खाने के बाद? खाने के बाद ले लीजिए, कुछ आप खा के उसको कंज्यूम कीजिए। आपको थोड़ा सा ये रिजुविनेशन देगा, और एक एंटीऑक्सीडेंट है, मेमोरी को बूस्ट अप करता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेस रिलीवर है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इससे, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसे। अश्वगंधा की बात करिए तो शिलाजीत से क्या होता है? क्योंकि अभी क्या हुआ, मेरे को कोई शिलाजीत की कहीं से गिफ्ट आया, तो उन्होंने कहा ये लो, ये हो जाएगा तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी बॉडी की। तो मैंने शिलाजीत लेना शुरू किया, 2 दिन ही मैंने लिया है, मुझे लगा मेरी स्लीप डिस्टर्ब हुई है, मतलब मैं नहीं सो पा रहा था ढंग से, और मेरे माथों पे दाने होने शुरू हुए, बॉडी में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। तो क्या चीज़ खराब है? क्योंकि मैंने तो बहुत सुना था, पर मैंने जब पहली बार इसको यूज़ किया तो मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा। देखो, डिपेंड करता है, वही जैसे मैंने आपको बोला कि किस सीजन में हम उसका इंटेक कर रहे हैं, किस फॉर्म में इंटेक कर रहे हैं, रिफाइंड फॉर्म में है या नहीं है, या इवन आजकल पाउडर्स, कैप्सूल्स के फॉर्म में, गमीज के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो हमेशा हमें कंसल्ट करते हुए इसको स्टार्ट करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मल्टी मिनरल्स हैं इसके अंदर, और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, वीकनेस को दूर करती है। मोस्टली हम मेल सेक्सुअल डिजीजेस के अंदर इसके बारे में सुनते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स के लिए कुछ बेनिफिट नहीं रखती। ये ओवरऑल हर एक ह्यूमन बॉडी पे अच्छा काम करती है। एक आप मान लीजिए एक सप्लीमेंट के तौर पे वर्क करती है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो आपने अगर बहुत गर्मी के अंदर इसको स्टार्ट किया था या चेंजिंग वेदर में किया था, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो आप बता रहे हो, दाने हो गए या नींद डिस्टर्ब हो गई, घबराहट बनी। तो मतलब हर टाइम नहीं लेना चाहिए इसको? आप इसकी डोजेज को डिसाइड कर सकते हैं, और स्पेशली जब चेंजिंग वेदर है उसमें कोई भी ड्रग एकदम से इंट्रोड्यूस मत करो, उसकी माइक्रो डोजिंग से स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी डोज से स्टार्ट करो, बॉडी अडेप्ट करेगी। 1 और 2 वीक से आप शुरू करो, फिर आपको लगता है तो ऑल्टरनेट डे पे आप इसको लीजिए। और फिर हाँ, अगर हम डेली भी लेना चाहें तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बट हमें ध्यान में रखते हुए अपने बॉडी टाइप को उसको कंज्यूम करना है। तो स्पेशली क्योंकि विंटर्स एक हेल्दी सीजन माना जाता है, जब हर चीज़ इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हेल्दी है, एक हेल्दी सीजन माना जाता है, कोई बीमारियां ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। बट अगर हम आजकल की बात करें, क्योंकि अब सीजन चेंज हो रहा है, रेनी से अब हम ऑटम की तरफ जाएंगे कुछ समय में, जब आपका ये नवरात्रे वाला फेज आता है, तभी फास्टिंग की जाती है। तो इस टाइम पे आप कॉशियस होते हुए चीज़ों को ऐड ऑन कीजिए, एकदम से रैंडमली मत कुछ भी ऐड ऑन करो। तो अगर आप कॉशंस के साथ ऐड ऑन करते हो, आपको ये कोई भी दिक्कतें नहीं मिलेगी देखना। ड्राई फ्रूट्स भी है कुछ? ड्राई फ्रूट्स का रोल भी है, जो लोग स्पेशली वेजिटेरियन हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए अच्छे से फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी पाई जाने से भी आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं या बीमारियां हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, छोटे छोटे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, मिलते रहे, तो डेली रूटीन में हम क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हो। इस टाइम जैसे वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा है, अगर हम खाते हैं, पर्सनली मैं भी बात करूं, बादाम खा लिया तो पिंपल निकल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रात भर भिगो के छोड़ दिया, मॉर्निंग में उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है। विंटर्स में हम कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एक पाउडर बना के रख सकते हो, बादाम है, अखरोट है, आप अंजीर को भी खा सकते हैं जो फिग होता है, और आपका काजू है, पिस्ता है, किशमिश है, सबका कंजम्पशन हम कर सकते हैं। इन ट्रेंड आजकल सीड्स बहुत चल रहे हैं, और सीड्स के बेनिफिट्स भी हैं। चाहे आप फ्लैक्स सीड्स की बात करें, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। पम्पकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, इन सबके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज बन रही है उसको ये पूरा करती है।
तो कम मात्रा में इसका इंटेक करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मील को ही ड्राई फ्रूट से रिप्लेस कर रहे हैं। माइक्रो डोजिंग डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा, 4-5 दाना बादाम भिगोकर छोड़ दिया, मॉर्निंग में कंज्यूम कर लिया। क्योंकि मुझे याद है हमारे एक प्रोफेसर होते थे 12th में, जब हमें वो पढ़ाते थे, वो बोलते थे बेटा अगर 10 बादाम खा लिया, और कुछ लोग क्योंकि पढ़ना है, मेमोरी तेज करनी है, तो ज़्यादा खाना शुरू कर देते, तो बेटा वो मूंगफली का ही काम करते हैं, बेनिफिट नहीं देगा। तो आपको क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक्सीड कर रहे हैं। आप डेली बेसिस पे खाओ, अच्छे से खाओ, कोई तकलीफ नहीं, बट किसी भी चीज़ का एक्सेस खराब हो सकता है, तो आपको ध्यान रखते हुए डोजेस को, मतलब उसकी कितनी मात्रा ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हर एक बॉडी टाइप अलग है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को गर्मी हो जाती है, यूरिन में जलन हो जाती है, तो अगर आप भिगो कर ले रहे हो तो नहीं करेगा। विंटर्स में अगर पाउडर फॉर्म में भी ले रहे हो, क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो वार्मथ देगा, एनर्जी देगा, तो उसके बेनिफिट्स अपने हैं साथ। तो ऐसा कोई ड्राई फ्रूट की डाइट बता सकते हो जो अगर रोज बंदा ले तो हेल्दी रहेगा? हाँ, बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में भी हम देते हैं। आप मखाने रोस्ट करके रख सकते हो, उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, या आप उससे भी बेटर चाहो तो एक पाउडर बना के रख लो। बादाम और आपका मखाने को रोस्ट कर लिया, काजू साथ में रोस्ट कर लिया, ओट्स रोस्ट कर सकते हैं साथ में। इसको क्रश करके आप पाउडर बना के रख लो। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। मिल्क के साथ लेना चाहो मिल्क के साथ ले लो। अदरवाइज अगर मिल्क नहीं आपको डाइजेस्ट होता, तो किसी और अपनी आइटम के अंदर, किसी वेजिटेबल के अंदर आप डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हो, या वैसे भी खा सकते हो, शहद में मिक्स करके खा लिया। इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपने बताया, ये मेरी वाइफ ने बना रखा है। इसमें उसने कोको पाउडर भी डाल रखा है। हाँ, वो और मेरी बेटी को पिलाती है चोको दूधू कह के। हाँ, तो बच्चों में भी आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे जा रहे हैं, और वो इजीली पी भी पा रहे हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो सही है, इस तरीके से भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। चलते चलते हम अपनी ऑडियंस को एक बोनस टिप देके जाना चाह रहे हैं। आजकल क्योंकि मौसम बदल रहा है, अब बारिशें कभी हो रही है, एकदम से सीजन चेंज हो रहा है, तो इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। चाहे सर्दी खांसी जुकाम हो, बुखार हो, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाइए, घर में काढ़ा बनाइए, और उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम कीजिए। आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। गिलोय आप लीजिए, साथ में तुलसी के 2-3 पत्ते लीजिए, लौंग लीजिए, और थोड़ा सा जिंजर लीजिए। इसको बॉईल करके आप काढ़ा बना के शाम के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कीजिए, ताकि जो ये इन्फेक्शंस हैं इससे आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें, और वहां तक हम पहुंचे ही ना, इससे प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी नई चीज़ें थी। आपके किचन से आप अपनी प्रॉब्लम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे दादी माँ के नुस्खे दिए आपने, जो हम पुरानी जनरेशन सुनते थे, बट आज कहीं ना कहीं वो खो रहे थे। आपने वो सारी सब लोगों को याद दिलाई है। थैंक यू।